कैसे हैं भाई आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों की एक इच्छा थी वो मैं पूरी कर देता हूँ। तो इंग्लिश क्लास 12th में इंग्लिश में एक फ्लेमिंगो किताब एक विस्टास है। तो फ्लेमिंगो किताब का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन वो मैं केवल आप लोगों के आग्रह पर थोड़ा समराइज कर रहा हूँ। ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। तो अल्फोंसो डाउटेट ने ये लिखी है और वो बताते हैं कि 1870 और 71 में जो पर्शियन आर्मी और जो फ्रांस की जो आर्मी उनमें एक युद्ध टाइप का हुआ और फ्रांस में दो जगह एक एल्सेक और एक लोरेन, यहाँ पर उन्होंने जो है आके अपना एक तरह से मतलब उसको अपने में मिला लिया, उस पर हक अपना जता लिया। अब वही जो एल्सेक और लोरेन में जो जगह है वहाँ पर एक लड़का है फ्रांस। तो वहाँ पर वो लड़का जो है मेहनती, ईमानदार और पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाला, वो सब काम करता लेकिन पढ़ता नहीं है। और जो टीचर हैं जो फ्रेंच भाषा सिखाते हैं एम, वो टीचर जो है उसको हमेशा बोलते हैं कि पढ़ ले। तो फ्रेंच बताता है, नरेट कर रहा है फ्रेंच, कि एक दिन सुबह वो जा रहा है स्कूल पे और बुलेटिन बोर्ड पे मैसेज लिखा हुआ है कि भाई अब एल्सेक और लोरेन में कोई भी टीचर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएगा और जर्मन भाषा, मतलब पर्सन लोग भी जर्मन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात है, हालांकि अभी हिटलर की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो बच्चों इसमें लड़का जो है रोज डांट खाता था, रोज टीचर उसको बोलते थे। और उस दिन जो है टीचर ने पार्टिसिपल बोला था, पार्टिसिपल के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा तो पार्टिसिपल याद करके आना। अब वो लड़का भाग रहा है उस रास्ते में, कोई प्रॉब्लम सब बोला भाई कहाँ जा रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। उसको इस बात का एहसास नहीं है। लोग बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं मैसेज रिगार्डिंग वही जो कब्जा कर लिया है जो पर्शियन सोल्जर ने, वहाँ ड्रिल कर रहे हैं वो लोग। अब ये लड़का इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है, वो उसको जल्दी है स्कूल पहुँचने की। अब जैसे तैसे वो स्कूल में पहुँचता है तो स्कूल नज़ारे ही अलग है। भाई स्कूल में बैठा कौन होता है, बच्चे बैठे होते हैं। लेकिन उस दिन स्कूल में एम साहब का शायद वो लास्ट लेक्चर था, तो उसकी बधाई के लिए गांव वाले जो है उनको एक तरह से, अब भैया आपने बहुत कुछ किया, एक तरह से जो है प्रकट कर रहे थे अपना थैंक्स। वो बैठे हुए थे आगे, उन्होंने कहा यार जी कैसी क्लास है, यहाँ पे तो बच्चे होने चाहिए। वो पीछे जगह देखता है, बैठ जाता। अच्छा उस दिन एम साहब जो 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं जर्मन फ्रेंच भाषा, उनका गेटअप भी अलग, ग्रीन कलर का कोट। और वो लड़का फ्रेंच जब लड़का आ जाए क्लास में कोई डांट नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा अजीब लगा उसको कि आज तो सर ने मेरे को ना कुछ डांटा ना कुछ बोला। वो जाके कोने बैठ जाता है, वो जाके बैठता है और जब उस बातें सुनता है एम साहब की, टीचर की, तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है। उसको लगता है ये सर क्या कह रहे हैं। फिर बाद में जब वो और सुनता है तो मालूम पड़ता है कि टीचर तो अपनी जाने की बात कर रहे हैं। भाई बताते हैं कि घर में उनकी सिस्टर बैग और पैकेज तैयार कर रही है, उनको कल निकलना है और कोई दूसरे टीचर स्कूल में आएगा और फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी। उसको बड़ा झटका लगता है, उसको लगता है कि भाई कुछ हो रहा है मेरा। और इंसान को बच्चों जब कोई चीज़ की वैल्यू कब होती है, जब कुछ नहीं है, तो उसको ऐसा लगने लगा कि अरे यार चीज तो गलत हो रहा है। ये टीचर मेरे को कितना बोलते थे करते थे और आज चीज मेरे को कौन बोलेगा, मेरे को कौन करेगा है। अब ऐसी ऐसी बात करते हैं वो, अब उसका अंदर से रुआंसू हो जाता है लड़का। और फिर टीचर लैंग्वेज की बात करने लगे कि भाई आप लोगों को अगर अपनी मातृभूमि से प्यार है तो ये लैंग्वेज के बल पे ही आप अपनी जो है आज़ादी पा पाओगे। क्या मतलब। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, लेकिन जब तक समझ में आता था तो बहुत देर हो जाती है। ऐसे ही होता है बच्चों। फिर लास्ट में एम साहब वीवा डे फ्रांस, लॉन्ग ली फ्रांस करके लिखते हैं और अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। उससे पहले वो पीस लिबर्टी ऊपर और सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट है और आप लैंग्वेज अगर फ्रेंच भाषा को अगर सीखते रहोगे, उसके नाता नहीं तोड़ोगे, तो हो सकता है एक दिन वो भी आए
कि आपको आज़ादी मिल जाए और आप स्वतंत्र हो जाओ। तो इस तरह से जो है ये एक लास्ट लेसन है इनका, एमएमएल साहब का लास्ट लेसन है और उसी के बारे में जो पूरे चैप्टर है। तो फ्रेंच जो है उसको कुछ चीज़ों का एहसास कब होता है, जब वो चीज़ नहीं होती। तो हमारे साथ में भी बच्चों इस चैप्टर से हमको 2-3 चीज़ों को मिल रही है। पहली बात तो ये कि कई चीज़ों का एहसास हमें तब होता है जब वो चीज़ नहीं होती, और दूसरी बात पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। आप जिस देश के, उस देश का आपको गाना चाहिए, बजाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में जिस देश में आप रहते हो, जहाँ आप बड़े होते हो, पैदा होते हो, उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। और देश प्रेम की बताइए, और तीसरा ये बताइए कि किस तरह से जो है हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। यही बात जो है एमएमएल साहब अक्सर बोला करते थे, किसको, फ्रेंड्स को। अब उसको यही लग रहा है कि अब मुझे कौन बोलेगा, अब मेरे को कौन करेगा। एक जो उम्मीद थी वो भी जाती रही। तो जब तक वो उसको बोलते थे, करते, तब तक वो यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकाल देता था। और अब वो चीज़ नहीं है, अब उसको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब कोई नया टीचर आएगा, जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी, समझ रहे आप। तो ये था हमारा लास्ट लेसन, अल्फोंसो डाउटेट के द्वारा ये बताया गया, ठीक है। हाँ, नरेट कर रहा है फ्रेंच, ठीक है। तो ये तो उसी तरह से है कि जैसे कोई लड़का, मैं कहानी सुना रहा हूँ और मैं कहानी में बता रहा हूँ कि एक लड़का कहानी बता रहा है, और मैं ये बता रहा हूँ कि वो लड़का कहानी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड चैप्टर है, लॉस स्प्रिंग, यानी जिनके द्वारा जो लिखा गया है वो हम करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।